150 किलोमीटर दूर धामपुर से यहाँ भंडारा खाने। तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल है सबके। अब आज सुबह सोकर उठने के बाद मैं लाला जी को कॉल करके बुला लेता हूँ और निकल पड़ता हूँ भैरव बाबा के मंदिर की तरफ, क्योंकि आज हमारे चाचा मतलब मेरे लाइट वर्धन के पिताश्री वहाँ पर भंडारा करा रहे हैं। इसलिए मैं बस यहाँ देखने आया था कि भंडारा कितनी देर में शुरू होगा और मेरे पास यहाँ आने के लिए कितना टाइम है। अब मैं पहले ही बता देता हूँ कि ये व्लॉग संडे का है। खाना क्या बनाऊँ इससे अच्छा सच ही बता देता हूँ कि तबियत खराब है, और ये व्लॉग देखो पता चल जाएगा कि मेरी तबियत खराब हो कैसे रही है। अब यहाँ आते ही मेरे को ये केला मिल जाता है, यही मेरी पहली गलती है कि तबियत खराब होने के बाद भी मैं ये केला खा लेता हूँ। फिर इसे खाते खाते हम लोग मिलक की तरफ वापस चल देते हैं और वापस जाते जाते एकदम से बारिश पड़ने लगती है, जिस वजह से हमें साइड में रुकना पड़ता है। साइड में लगा, साइड में अरे यहाँ नहीं, आगे कलावती की साइड लगा ले। और महल के सामने देखो बारिश पड़ रही है। फिर थोड़ी देर यहाँ खड़े होने के बाद हम लोग आ जाते हैं आलू के पराठे खाने। अब फिर ये पराठे खाने के बाद हम लोग निकल पड़ते हैं अपने अपने घर की तरफ। बारिश तो अब भी नहीं रुकी थी, इसलिए मैं थोड़ा सा भीग भी जाता हूँ और ये रही मेरी दूसरी गलती। फिर घर आने के बाद मैं नहा धोकर तैयार हो जाता हूँ। फिर नहाने के बाद मैं लाला जी को दोबारा कॉल करके बुलाता हूँ और निकल पड़ता हूँ भंडारे की तरफ, क्योंकि अब भंडारा खाने का नहीं खिलवाने का समय था। फिर यहाँ आने के बाद मुझे चर्बी वाला बॉडी बिल्डर और चक्की वाले भैया मिल जाते हैं, जिन्हें मैं भंडारा खिलवाने लगता हूँ। मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे। अब तुम इस बंदे को देखो जो सबसे ज्यादा दूर से भंडारा खाने आया है। मतलब ये कुपोषण का शिकार 150 किलोमीटर दूर धामपुर से यहाँ भंडारा खाने आया है। इसके साथ छोटा घोड़ा भी होता है। फिर मैं इन लोगों को भंडारा खिलाने लगता हूँ। ये देखो, ये भंडारे में पन्नी लेके आने वाला व्यक्ति देखो। फिर इन लोगों को भंडारा खिलवाने के बाद मैं इन लोगों को बाय बाय कर देता हूँ और उसके बाद मुझे यहाँ पे ये बच्चे मिल जाते हैं। उसके बाद मुझे मेरी नक्चड़ी बहन मिल जाती है और तुम्हें यहाँ मेरे घर के बहुत सारे लोग दिखेंगे, क्योंकि काफी सारे लोग आए हुए हैं, जैसे मूनचांद भैया, स्टार सितारे भैया, मेरी बुआ का लड़का, मेरी बुआ का छोटा लड़का और भी बहुत सारे लोग, क्योंकि ये सब आज के लिए यहीं आए हुए हैं। फिर काफी देर भंडारा खिलवाने के बाद हम लोग भी अपनी पेट पूजा कर लेते हैं और उसके बाद मैं और मेरी बुआ का लड़का निकल पड़ते हैं मिलक की तरफ, क्योंकि यहाँ से हमें कुछ सामान लेना होता है। फिर सभी सामान लेने के बाद मैं अपनी बुआ के लड़के को मौसी के घर पर छोड़ देता हूँ, क्योंकि ये यहीं से ही बरेली वापस जाएगा। फिर इसे छोड़ने के बाद मैं रास्ते से मनीषा रानी को उठा लेता हूँ और फिर हम दोनों निकल पड़ते हैं भंडारे वाली जगह पर। यहाँ आने के बाद मैं मनीषा रानी को भी भंडारा खिलवा देता हूँ और फिर इसे भी बाय बाय कर देता हूँ। अब थोड़ी देर में शाम भी होने वाली होती है और इतनी देर में मेरी मम्मी भी प्रकट हो जाती है, जो कि मुरादाबाद से आ रही होती है। अब यहाँ काफी देर रुकने के बाद और काफी देर भंडारा खिलवाने के बाद लगभग शाम तो हो ही चुकी है, इसलिए मैं और मम्मी निकल पड़ते हैं घर की तरफ। अब रास्ते में जाते वक्त थोड़ी थोड़ी बारिश पड़ने लगती है। अब इससे मेरे बाल ना भीगे, देखो मेरी माता श्री ने मेरे सर पे क्या लगा रखा है। फिर इन्हें घर पर छोड़ने के बाद मैं लाला जी को बुलाकर दोबारा निकल पड़ता हूँ ढाबे की तरफ, क्योंकि अभी काफी सारा काम बचा है। फिर यहाँ लगभग 1-2 चक्कर लगाने के बाद और सामान इधर उधर पहुंचाने के बाद मैं अपनी नक्चड़ी बहन को उठाकर निकल पड़ता हूँ 3 बत्ती की तरफ, क्योंकि वहाँ से हमारी मम्मी घर वापस जा रही है। फिर यहाँ आकर इनसे मिलने के बाद हम लोग अपने अपने घर वापस आ जाते हैं और उसके थोड़ी देर बाद ये कुपोषित बंदा और छोटा घोड़ा मेरे घर आ जाते हैं। फिर इनसे थोड़ी बहुत देर बात करने के बाद मैं इन लोगों को इनके घर छोड़ने निकल पड़ता हूँ, मतलब जहाँ पर हमें कुपोषित बंदे को छोड़ना था। हाँ, मतलब वही कुपोषण का शिकार। यहाँ तक तो एकदम मौसम ठीक ठाक था, कोई बारिश नहीं पड़ी। इसे छोड़ने के बाद जो बारिश पड़ी है ना, मतलब हम इसकी गली से नहीं निकल पाए और हम दोनों पूरा भीग गए। भैया मेरी मम्मी मार देगी, चल तो रहे। और आज मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरे फोन की हत्या तो होने ही वाली है। वो तो पता नहीं किस्मत ने साथ दे दिया कि मेरा फोन बच गया। फिलहाल फिर छोटे घोड़े को घर छोड़ने के बाद मैं अपने घर के लिए निकल पड़ता हूँ और इसी वजह से अब मेरे ये हाल है कि डेली रात में बुखार आता है और सुबह को मुझे कुत्ता बना देता है। तो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।